गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं केवल सर झुकाने से प्यारे सतगुरु जी नहीं मिलते, इसके साथ अपने मन को भी झुकाना बहुत ज़रूरी है। सात संगत जी, भजन सिमरन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरह भूख मिटाने के लिए खाना खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसी तरह अंदर में भी उस कुल मालिक के साथ जुड़ने के लिए भजन सिमरन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सात संगत जी, इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन पर जोर दो। सुबह समय मिले तो सुबह बैठे, शाम को समय मिले तो शाम को बैठे जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं वे साखी इस प्रकार है कि एक बुजुर्ग आदमी था जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए पेड़ लगा रहा था। एक बार एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बहुत काम आता रहता था, हमेशा दुख में सबकी मदद करता था। उस राजा की प्रजा भी उस राजा का बहुत आदर करती थी। प्रजा भी राजा को अपनी माता पिता सब कुछ समझती थी। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में राजा क्या देखता है कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी एक छोटा सा पौधा लेकर लगा रहा है। राजा कौतूहलवश उस बुजुर्ग के पास गया और बोला, अंकल जी, आप यह क्या कर रहे हैं और किस चीज़ का पौधा लगा रहे हैं? उस बुजुर्ग आदमी ने धीरे से स्वर में कहा, मालिक, जामुन का पौधा। उस बुजुर्ग आदमी की उम्र देखकर राजा ने हिसाब लगाया कि पेड़ बड़े होने और उस पर फल आने में जितना समय लगेगा। राजा ने हैरान होकर उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, सुनो बाबा जी, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में तो कई साल लग जाएंगे। तब तक क्या आप जीवित रहोगे? उस बुजुर्ग आदमी ने राजा की ओर हैरान होकर देखा। उसे राजा की आंखों में बहुत मायूसी दिखाई दी। राजा को यह लग रहा था कि वह बुजुर्ग आदमी एक ऐसा काम कर रहा है जिसका फल शायद उसे खाने को नहीं मिलेगा। यह देखकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, राजा जी, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ और कितने मूर्खता का काम कर रहा हूँ। जिस चीज़ से किसी आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना तो बिल्कुल बेकार होता है। राजा जी, आप यह भी तो सोचिए कि मुझ जैसे बुजुर्ग ने दूसरों की मेहनत का कितना अधिक फ़ायदा उठाया है। दूसरों के द्वारा लगाए गए पेड़ों के कितने फल तोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ कर्म नहीं करना चाहिए? क्या मुझे भी इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग भी खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का आदमी होता है। नदी कभी भी अपना जल नहीं पीती और वृक्ष भी कभी अपना फल नहीं खाते। वह परमात्मा भी धूप, पानी, हवा देकर हमसे कभी भी कुछ नहीं लेता, बल्कि हमेशा देता ही रहता है। बुजुर्ग आदमी की यह बात सुनकर वह राजा बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, अंकल, आप अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ी तो आपको कभी याद भी ना करे। बुजुर्ग ने कहा, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। आज राजा को भी उस बुजुर्ग आदमी से बहुत कुछ सीखने को मिला था। राजा ने भी पूरे शहर में बहुत से फलों के पेड़ लगवा दिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत फ़ायदा हो। पूरे शहर में हरियाली ही हरियाली हो गई। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक गर्भवती स्त्री अपने मायके जा रही थी। उसके पति मिलिट्री में काम करते थे। उसके सास ससुर बहुत बुजुर्ग थे। उसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे और वह औरत माँ बनने वाली थी। उसके ससुर ने उसको स्टेशन छोड़ने और ट्रेन में बिठाने की सारी जिम्मेदारी अपने भतीजे यानी उसके देवर को दे दी थी। जब वह लड़का भाभी को लेकर स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन काफ़ी लेट थी। वह कुछ समय
तो वहाँ स्टेशन पर बैठा रहा। फिर वह उसको स्टेशन पर बैठाकर बोला, भाभी मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब बहुत देर हो गई वह नहीं आया। उसकी भाभी समझ गई कि वह अब स्टेशन पर नहीं आएगा। उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे कि वह अपने घर पर किसी को फ़ोन करके स्टेशन पर बुला ले। उनका घर भी स्टेशन से बहुत दूर था। उस औरत ने एक बुज़ुर्ग कुली से बात की कि अंकल जी, आप मुझे ट्रेन पर चढ़ा देंगे तो मैं आपको 50 रुपये दे दूंगी। उस समय 50 रुपये की भी बहुत कीमत होती थी। वह बुज़ुर्ग कुली भी बहुत खुश हो गया। इतने तक रात हो गई थी। वह औरत वहाँ बैठी काफ़ी घबरा रही थी। अब जब तक ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ कि वह दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है, वह औरत और भी घबरा गई कि अब मैं दूसरी तरफ कैसे जाऊंगी। उसे उस समय वह कुली भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह औरत अपने दोनों बैग उठाने लगी और हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी अब आप ही मेरी मदद करना, तो उसी समय उसे वह बुज़ुर्ग कुली दूर से आता हुआ दिखाई दिया। तो उसकी जान में जान आ गई। उस कुल्ली ने जल्दी से उस औरत के दोनों बैग उठाए और उसको इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहा। वह औरत प्रेग्नेंट थी, इसीलिए धीरे धीरे उस कुल्ली के पीछे चलने लगी। स्टेशन पर सीढ़ियों को पार करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था, क्योंकि आखिरी समय में ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आना तय था। वह कुल्ली के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो उसी समय ट्रेन ने सीटी बजा दी चलने के लिए। वह फिर बाबा जी को याद करने लगी। बाबा जी, अब मैं कहाँ पर आकर फंस गई हूँ। ना तो मैं अब घर वापस जा सकती हूँ और ना ही ट्रेन में चढ़ सकती हूँ। बाबा जी का नाम लेकर वह ट्रेन में पता नहीं किसी तरह चढ़ तो गई और उस कुल्ली ने भी उसके दोनों बैग ट्रेन के गेट में रख दिए। लेकिन जैसे ही उसने उस कुल्ली को देने के लिए पर्स में से पैसे निकाले तो ट्रेन तेज हो गई। वह कुल्ली भी पैसे लेने के लिए ट्रेन के साथ भागता रहा, लेकिन वह औरत उस कुल्ली को पैसे ना दे सकी, जिसका उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने एक बुज़ुर्ग से अपना काम तो करवाया और उसकी मेहनत का पैसा भी मैं उसे नहीं दे सकी। वह सुबह अपने मायके में ठीक ठाक पहुंच गई। जब कुछ समय के बाद उसका बच्चा हो गया और वह घर वापस आ गई, उसका पति भी कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपनी बेटी को देखने के लिए आया हुआ था। उस औरत ने अपनी पति को उस कुल्ली के बारे में बताया तो वह दोनों उस कुल्ली का कर्ज चुकाने के लिए फिर स्टेशन पर गए और उस कुल्ली को वहाँ पर काफ़ी ढूंढा। कई लोगों से पूछा भी, पर वह बुज़ुर्ग कुल्ली उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। वे अपने बच्चे के होने की खुशी में मंदिर वगैरह भी गए, गरीबों को कुछ सामान वगैरह भी दान दिया कि शायद उस बुज़ुर्ग का कुछ तो कर्ज उतर जाए। साथ संगत जी, वह कुल मालिक तो हर समय हमारे साथ ही है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वह हमें कब, कहाँ और कैसे कैसे बचाते हैं, लेकिन हम फिर भी जब भी हमें कोई मौका मिलता है उनसे गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। अगर एक बात हम मन में बिठा लें कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर है, जिसमें निश्चित ही हमारी कोई भलाई छिपी होती है। इसीलिए हर प्रकार की जिद छोड़कर जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करें और उस कुल मालिक का भजन सिमरन करें। वही हमें भव से पार लगाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।